अर्जुन का एक ऐसा पुत्र जिसने अपने पिता अर्जुन का ही वध कर दिया। महाभारत के बड़े से बड़े महारथियों को हराने वाला अर्जुन आखिर किस तरह से अपने ही बेटे से हार गया और फिर मारा भी गया। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए आप करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तेज तलवार भी फीकी, बाणों की धार भी तीखी, भगवान श्री कृष्ण जिन्हें मित्र कहलवाए, गांडीवधारी जिनकी शान हो जाए, इंद्रपुत्र वही अर्जुन कहलाए। महाभारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं और धनुधरों की जब जब बात की जाती है, अर्जुन का नाम लेना स्वाभाविक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अर्जुन एक बार अपने ही बेटे के हाथों से मारे गए थे? तो चलिए अब उसी घटना का वर्णन करते हैं। हम बात कर रहे हैं अर्जुन के पुत्र बभुवाहन के बारे में। आखिर कौन थे बभुवाहन जिसने खुद अपने पिता का वध कर दिया? दरअसल अर्जुन के 3 पुत्र थे। द्रौपदी से जन्मे अर्जुन के पुत्र का नाम श्रुतकर्मा था। वहीं सुभद्रा से जन्मे उनके पुत्र का नाम अभिमन्यु था। उल्पी से जन्मे उनके पुत्र का नाम इरावन था और चित्रगना से जन्मे उनके पुत्र का नाम बभुवाहन था। अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए थे। वहीं इरावन भी वीर गति को प्राप्त हो चुके थे महाभारत के युद्ध में। साथ ही अश्वत्थामा द्वारा उनके पुत्र श्रुतकर्मा को मार दिया गया था। उनके सिर्फ एक ही पुत्र बचे थे जो कि थे बभुवाहन। ये घटना उस समय की है जब महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध का यज्ञ किया गया, जिसमें घोड़ा सभी राज्यों से होकर गुजर रहा था और उनके साथ चल रहे थे अर्जुन। अर्जुन को देखते ही बड़े से बड़े राजा भी घबरा जाते थे, क्योंकि आखिर कौन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुधर से युद्ध करेगा। उनका घोड़ा घूमते घूमते मणिपुर जा पहुंचा। मणिपुर के नरेश थे बभुवाहन। जैसे ही उन्होंने सुना कि उनके पिता आ रहे हैं, तब वह गणमान्य नागरिकों के साथ बहुत सा धन और खाने पीने की सामग्री लेकर बड़े ही विनय के साथ अपने पिता के दर्शन के लिए नगर की सीमा पर पहुंचे। मणिपुर नरेश को इस प्रकार आया हुआ देखकर अर्जुन ने धर्म का आश्रय लेकर उनका आदर नहीं किया। और हो भी क्यों ना, अर्जुन एक क्षत्रिय थे। उनके लिए युद्ध ही सबसे बड़ा सम्मान था। अर्जुन ने क्रोधित होकर अपने पुत्र से कहा, तुझ धूर्त बुद्धि को धिक्कारता हूं, तो निश्चय ही क्षत्रिय धर्म से भ्रष्ट हो गया है। तभी तो एक स्त्री की भांति तू यहाँ युद्ध के लिए आए हुए मुझको शांति पूर्वक साथ लेने के लिए चेष्टा कर रहा है। इस तरह अर्जुन ने अपने पुत्र को बहुत खरी खोटी सुनाई। उस समय अर्जुन की पत्नी नाग कन्या उल्पी भी वहां पर मौजूद थी। तब मनोहर अंगों वाली नाग कन्या उल्पी धर्म निपुण बभुवाहन के पास आकर उनको बताने लगी कि बेटा, तुम्हें विविध होना चाहिए, अपने पिता की तरह बनो। इस समय तुम अपने राज्य की रक्षा की सोचो, एक राजा की भांति सोचो। तुम्हारे पिता कुरुवंश के श्रेष्ठ वीर हैं और युद्ध के मत से उन्मत्त रहने वाले हैं। इनके साथ तुम्हें अवश्य ही युद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से वो तुम पर प्रसन्न होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ये बात सुनकर बभुवाहन ने अपने पिता यानी अर्जुन से युद्ध करने का निश्चय किया। तब अर्जुन और बभुवाहन के बीच घनघोर युद्ध हुआ। तभी मूर्छित बभुवाहन को होश आया और युद्ध का परिणाम देखकर वो स्वयं चकित रह गए। उनकी जब आंखें खोली, उन्होंने पाया कि उनकी माता उल्पी अर्जुन के पास बैठकर विलाप कर रही है। बभुवाहन ने अपने पिता अर्जुन का वध कर दिया था। दरअसल जब दोनों के बीच महायुद्ध हो रहा था, तब उस समय कई बार अर्जुन के छोड़े गए दिव्य अस्त्रों से बभुवाहन को कष्ट और पीड़ा पहुंच रही थी, लेकिन बदले में बभुवाहन भी उनका डटकर मुकाबला कर रहे थे और उनके दिव्य अस्त्रों से भी अर्जुन के पसीने छूट रहे थे। अब अर्जुन ही इतने सर्वश्रेष्ठ हैं तो उनके पुत्र का सर्वश्रेष्ठ होना तो लाजमी है। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, अर्जुन का वध उसी अंजलि का अस्त्र से हुआ था
जिस अंजलि का अस्त्र से उन्होंने कर्ण का वध किया था। बभुवाहन ने जब अपने पिता को मरा हुआ पाया तो वो भी उनके समक्ष बैठकर विलाप करने लगे और उन्होंने प्रण लिया कि अब मैं भी इस रणभूमि पर आमरण अनशन कर अपना देह त्याग दूंगा। पुत्र और मां के विलाप को देखकर उल्पी का हृदय भी पसीज गया। उसने संजीवन मणिका का स्मरण किया, नागों के जीवन की आधारभूत मणि। उसके स्मरण करते ही वो वहां आ गई। तभी उन्होंने बभुवाहन से कहा, शोक मत करो, अर्जुन तुम्हारे द्वारा पराजित नहीं हुए हैं। ये मनुष्य मात्र के लिए अजय है, तो ये दिव्य मणि अपने स्पर्श से सदा मरे हुए सांपों को जीवित करती है और तुम्हारे पिता को भी जीवित करेगी। उसी मणि की सहायता से बभुवाहन ने अपने पिता अर्जुन को पुनः जीवित किया और अश्वमेघ का घोड़ा अर्जुन को वापस लौटा दिया। और इसी के चलते मणिपुर राज्य में सिर्फ और सिर्फ बभुवाहन का ही कब्जा था। वहां पर युधिष्ठिर की सत्ता नहीं थी, लेकिन जैसे कि युधिष्ठिर उनके ताऊ थे, यानी बभुवाहन और राजा के ताऊ, तो वो भी पांडवों की छत्र छाया में ही थे। तो दोस्तों, इस तरह से बभुवाहन ने अपने ही पिता का सर्वनाश कर दिया था, यानी कि उनको युद्ध में हराकर उनका वध कर दिया था। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।